हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में जीवन से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण समस्या का हल हम आपको बताने वाले हैं। आज के समय में चाहे स्टूडेंट हो या कोई प्रोफेशनल हो, कोई एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन हो, किसी भी व्यक्ति के साथ आज एक कॉमन समस्या है, हाउ टू अर्न मोर, हाउ टू इंक्रीज प्रॉफिट। ये समस्या आज पूरे भारतवर्ष में व्याप्त है। इस समस्या का समाधान आज हम इस वीडियो में बहुत हद तक बताएंगे। अगर आप इस वीडियो को संपूर्ण तरीके से बिना फॉरवर्ड किए, बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखेंगे तो आज मैं आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसे देखकर समझकर आप अपने जीवन में अपने इनकम के रास्ते को बढ़ा सकते हैं, आप अपने अर्निंग्स को बढ़ा सकते हैं। पहले हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, हमारा आपसे नम्र निवेदन होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस स्कीम से जुड़े सारी वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और मैं आज जो आपको बताने वाला हूं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना स्कीम, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2021 से चला रही है, वो उस स्कीम के बारे में आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। आप अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें, बिना स्किप किए, बिना फॉरवर्ड किए आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंट जनरेट होगा, जो आपको ये गाइड करेगा कि इनकम अपने जीवन में इंक्रीज कैसे किया जा सकता है। हमारा आपसे अनुरोध होगा आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। और ये मेरा फर्स्ट प्रोफेशनल शूट है, तो मैं आपसे पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ी सी नर्वसनेस, थोड़ी सी शब्दों की जो स्प्लिट ऑफ टंग आपको हो सकता है कि इस वीडियो में देखने को मिले, लेकिन जो मुद्दा है वो मैं आपको शुरू से अंत तक स्टेप वाइज गाइड करूंगा, आज इस वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। पूरे स्कीम की डेमोन्स्ट्रेशन के बाद मैं आपको टिप्स दूंगा। वीडियो के आखिरी में मैं आपको हाउ टू अर्न एंड हाउ टू क्रिएट सोर्सेस ऑफ इनकम इन योर लाइफ विद दिस स्कीम, इस पे मैं आपको टिप्स दूंगा। आखिरी में मैं अपने टीम से भी आपको मिलाऊंगा। मेरा अनुरोध है आखिरी तक इस वीडियो को देखें बिना स्किप किए। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको माइंड मैप के थ्रू बताने का कोशिश करता हूं ये स्कीम, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम क्या है, ये कैसे वर्क करता है। ऑन जॉब ट्रेनिंग का जो गवर्नमेंट का स्कीम लाने का जो मोटो है वो ये है कि जो कैंडिडेट अपना ट्रेडिशनल स्कूलिंग में, अपना ग्रेजुएशन में, अपना स्कूलिंग शिक्षा में वो स्किल को नहीं सीख पाए, जो एक स्किल की रिक्वायरमेंट आज हर एक इंडस्ट्री में जॉब के लिए होती है, उस स्किल को उन्हें दिया जाए और उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो किसी भी इंडस्ट्री में अपने आप को प्रेजेंट कर सकें और अपने लिए एक अच्छा ऑप्शन तलाश सकें। अगर हम बात करें ऑन जॉब ट्रेनिंग के बारे में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे 2 वर्टिक्स में डिवाइड किया है। और ये 2 वर्टिक्स जो हैं वो पहला नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, दूसरा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ये 2 स्कीम के नाम से जाना जाता है। पहले हम लोग नेट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसके बाद थोड़ी सी चर्चा नेट्स के बारे में भी करेंगे। आइए जानते हैं नेट्स क्या है। सबसे पहले सवाल आता है कि व्हाट इज नेट्स, है क्या नेट्स। तो नेट्स को अगर हम डिफिनेशन से समझने का प्रयास करें तो नेट्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑन जॉब ट्रेनिंग स्कीम है
जो इस मोटिव से बनी है कि जो यूथ में स्किल गैप क्रिएट हो गया है, जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल वो अपने ट्रेडिशनल स्कूलिंग में नहीं सीख पाए हैं, उसको ब्रीज किया जाए और उनको जॉब करने के काबिल बनाया जाए। इस स्कीम में नेट्स जो है, नेट्स 50% स्टाइपेंड रिइंबर्समेंट प्रोग्राम है टू दी एस्टेब्लिशमेंट एट मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड स्टाइपेंड रेट। मतलब एस्टेब्लिशमेंट का अकाउंट में ये जो मैन पावर पोस्ट का जो उनका जो ट्रेनिंग में अपने पास वो इनरोल करेंगे यूथ को, तो उनको जो स्टाइपेंड एस्टेब्लिशमेंट देगी उसका 50% रिइंबर्समेंट जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू उनको मिलेगा और 50% रिइंबर्समेंट 50% अमाउंट जो है एस्टेब्लिशमेंट को पे करना पड़ेगा और एस्टेब्लिशमेंट जब उसका अमाउंट पे कर लेगी 50% बिल जो है गवर्नमेंट की ओर से क्लेम होता है। आइए जानते हैं नेट्स है क्या। अगर सिंपल डेफिनेशन का बात करें तो नेट्स जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के नाम से जाना जाता है। एक ऑन जॉब ट्रेनिंग स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसका ये पर्पस है कि जो युवा स्कूलिंग में अपना स्किल को नहीं सीख पाए जो आज इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड होती है, उस स्किल गैप को भरा जाए और उनको एम्प्लॉयबल बनाया जाए ताकि वो अपने जीवन में कहीं भी अपने लिए अच्छे अपॉर्चुनिटी का तलाश कर सकें। इसमें 50% रिइंबर्समेंट होता है एस्टेब्लिशमेंट के अकाउंट में मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड रेट पे। मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड रेट के बारे में हम आगे बात करेंगे और उसका जो गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है वो लेटर भी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक में दूंगा। फाइन। विथ आउटले ऑफ अराउंड 3054 crores in each region, NATS is biggest OJT program ever for the period of April 2021 to March 2026। हर एक जोन में इन्होंने 3054 करोड़ का लगभग स्कीम निकाला है हर एक रीजन में। रीजन के बारे में हम बात करेंगे आगे कि रीजन क्या होता है, आगे मैं नेक्स्ट स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगा। आप अभी के लिए ये जान लीजिए कि हर एक रीजन वाइज गवर्नमेंट ने 3054 करोड़ सैंक्शन कर रखे हैं इस स्कीम के लिए। फाइन। तो इस तरह से ये बिगेस्ट ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम एवर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आइए देखते हैं इसकी गवर्निंग बॉडी क्या है, कैसे ये प्रोग्राम ऑपरेट होता है। फाइन। तो जैसा हमने बताया कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है, इसलिए इसमें डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है। फाइन। और इन्होंने फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के 4 जोन क्रिएट किए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 4 रीजन इन्होंने बनाए। BOPT-ER बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ईस्टर्न रीजन, देन वी हैव BOPT-NR बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नॉर्दर्न रीजन, देन वी हैव BOPT-SR सदर्न रीजन एंड देन वेस्टर्न रीजन। ये 4 रीजन में उन्होंने एक बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का ऑफिस बनाया, जिसके अंदर उन्होंने एक बड़े लेवल के अथॉरिटीज को, अधिकारी को एज ए डायरेक्टर अपॉइंट किया और हर एक जोन में हर एक स्टेट को सर्व करने के लिए एक ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटीज भी इस स्कीम में असाइन किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू। फाइन। नाउ अगर हम बात करें लाइक ईस्टर्न जोन का, तो स्टार्टिंग फ्रॉम नागालैंड, मिजोरम, आसाम, देन वी हैव वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड। These state comes under eastern region of BOPT-ER. If company belongs to these state, BOPT-ER, that is Board of Practical Training Eastern region will be governing body. Similarly, northern region का बात करें तो यूपी, then दिल्ली NCR, then हरियाणा, then पंजाब, राजस्थान, then we have Himachal Pradesh, then we have Uttarakhand, JNK, Leh Ladakh. These territories and states are covered under BOPT-NR. Similarly, आप ये लिस्ट लंबी है, आप आराम से देख सकते हैं, आपको कहीं भी ये लिस्ट मिल जाएगी
इंडिया का जो रीजन वाइज जो डिवीजन किया गया है उसी डिवीजन के अकॉर्डिंग इन्होंने एक अपना बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बना रखा है। फाइन, आगे बढ़ते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि किस तरह की अप्रेंटिसेस ये स्कीम कवर करती है। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ अप्रेंटिसेस। तो सबसे पहला टाइप नेट्स के अंदर जो कवर होता है वो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप का होता है। वो कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर रखा है इस स्कीम के तहत इनरोल्ड हो सकते हैं। फाइन, अगर ग्रेजुएशन का हम मिनिमम प्रिस्क्राइब स्टाइपेंड का बात करें तो ये होता है हमारा 9,000 रुपीज़। और जैसा कि हमने बताया कि 50% गवर्नमेंट मिनिमम प्रिस्क्राइब अमाउंट पे रिम्बर्समेंट देगी, तो इस केस में जो रिम्बर्समेंट होगा वो अराउंड 4,500 पर मंथ होगा। ये रिम्बर्समेंट 1 साल तक होगा, मतलब एक बार जो स्टूडेंट इस स्कीम में इनरोल हुआ उसका ट्रेनिंग टेन्योर गवर्नमेंट ने 1 साल का रखा है। वो कंपनी के अंदर 1 साल का अपना ऑन जॉब ट्रेनिंग लेगा, स्किल इन्हांसमेंट करेगा, बदले में गवर्नमेंट उस कंपनी को 50% अमाउंट रिम्बर्स करेगी। सिमिलरली वी हैव डिप्लोमा अप्रेंटिसेस। डिप्लोमा का मतलब हुआ कि 10+3 जो डिप्लोमा सिस्टम होता है, अगर कोई कैंडिडेट डिप्लोमा किया हुआ है उसका मिनिमम प्रिस्क्राइब स्टाइपेंड 8,000 रुपीज़ है और उसमें रिम्बर्समेंट जो है बोर्ड 4,000 रुपीज़ का करेगी। एंड देन वी हैव बीटेक अप्रेंटिसेस विथ मिनिमम प्रिस्क्राइब स्टाइपेंड ऑफ 8,000। हियर एक्चुअली government has played some unfair game with BTech guys. They are getting 8,000 as minimum prescribed stipend, although they deserve a little more than graduate employees, but it is rule of government. I don't know what was their R&D. So in case of BTech reimbursement will be 4,000 per month for a year. Fine. Now अब बात करते हैं कि क्या फायदा होगा इस स्कीम में इनरोल होने से। सबसे पहले बात करते हैं कंपनीज या एस्टेब्लिशमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनको क्या फायदा होने वाला है इस स्कीम में इनरोल होके। तो सिंपल सा बात है, अगर इस स्कीम से कंपनी जुड़ती है तो मोर देन लैक्स ऑफ कंपनीज आर रजिस्टर्ड ऑन NATS पोर्टल, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम 2.0 पोर्टल। मोर देन लैक्स ऑफ कंपनीज आर रजिस्टर्ड, सो दे आर गेटिंग अ ब्रांड वैल्यू। उनका अपने आप से प्रचार हो जाता है कि हाँ ये भी एक कंपनी है जो काम कर रही है इस जगह पे। फाइन, देन 50% रिम्बर्समेंट ऑफ स्टाइपेंड रिड्यूसेस मैन पावर कॉस्ट, जो आई थिंक इट्स अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट। अगर गवर्नमेंट से 50% का रिम्बर्समेंट आ जाएगा उनके मैन पावर कॉस्ट जो है रिड्यूस होगी और इस तरह से उनका प्रॉफिट जो है इंक्रीज होगा। और इजी एंड स्मूथ रिक्रूटमेंट प्रोसेस एज मिलियन ऑफ फ्रेशर्स कैंडिडेट आर रजिस्टर्ड ऑन NATS पोर्टल। ये सबसे बड़ी पॉइंट होती है। कोई भी कंपनीज आज के समय में आप वो अपने रिक्रूटमेंट के लिए HR एजेंसीज को हायर करती है या फिर वो कोई Naukri.com या Monster.com की सर्विसेज को ऑप्ट करती है, जो कि उनको कॉस्ट भी करती है और उनको एक एडिशनल उसके लिए मतलब एक आदमी रखना पड़ता है, एक रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाना पड़ता है जो हर तरह से उनको कॉस्ट करता है, उनके सिस्टम को कॉस्ट करता है, उनकी टीम इन्वॉल्व होती है, उनको फिनेंशियली एक बड़ा बर्डन उठाना पड़ता है। बट हियर इन केस ऑफ NATS, इफ दे गेट अप्रेंटिसेस थ्रू NATS, million of NATS apprentices aspirant are registered on portal, जहाँ से वो आराम से अपने लिए एक इजी रिक्रूटमेंट ड्राइव कर सकते हैं और TPA के सर्विसेज से उनको इजीली उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार कैंडिडेट प्रोवाइड किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन और बिजनेस मॉडल क्या होता है, कैसे गवर्नमेंट इस स्कीम को ग्राउंड पे ऑपरेट कर रही है। आइए जानने का कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि गवर्नमेंट ने बनाया डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्रिएट किया, जो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू that like in eastern region, western region, southern and northern region, there are 4 board of practical training to operate this scheme on ground. Fine.
अब बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो कंपनीज टू कंपनीज विजिट करने जाएगी नहीं, तो इसलिए इन्होंने एक टीपीए इम्पैनलमेंट किया। टीपीएस आर थर्ड पार्टी एग्रीगेटर of this scheme who will act as a bridge between board of practical training and companies establishment। तो टीपीएस को ये अथॉरिटी होती है, ये राइट्स होते हैं कि आप जो है इस्टेब्लिशमेंट के पास जाएं, उनसे मिलें, उनको इस स्कीम के बारे में समझाएं और उन्हें इस स्कीम के अंदर इनरोल करें। फाइन, तो टीपीएस के अंदर ये देयर आर सम 5-6 पॉइंट्स दैट टीपीएस डू इन दिस स्कीम। लाइक टीपीएस का फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ इस्टेब्लिशमेंट, सर्विस एग्रीमेंट होता है। इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन होता है, पोर्टल पे उनका इस्टेब्लिशमेंट का ऑनबोर्डिंग करना, उनके एम्प्लॉयज़ का रजिस्ट्रेशन करना और इस्टेब्लिशमेंट का अप्रूवल। अगर आप इस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसका एक अप्रूवल होता है जो बोर्ड के असाइंड ऑफिसर उसको विजिट करके और बोर्ड को ये रिकमेंडेशन देते हैं कि यस दिस कंपनी इज बीइंग ऑपरेटेड इन दिस पर्टिकुलर एरिया एंड दे आर हैविंग दिस मच एम्प्लॉय एंड ट्रेनिंग कैपेसिटी। फाइन, सो दिस वर्क आल्सो बिलोंग्स टू टीपीए। फाइन, एंड देन कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन ऑफ कैंडिडेट विथ इस्टेब्लिशमेंट है। जब हमारा कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन ऑन पोर्टल होता है। जो कैंडिडेट पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं उनके टीपीए उनको मोबिलाइज करती है, इस्टेब्लिशमेंट को देती है और एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन होता है। इसके बाद सबमिशन ऑफ मंथली आरओपी रिपोर्ट ऑफ प्रोग्रेस जो है सबमिट करना है बोर्ड को हर 3 महीने पे। और फाइनली बिल क्लेम और बिल प्रोसेसिंग का काम थर्ड पार्टी एग्रीगेटर का होता है। तो ये टीपीए का काम हो गया। फाइन, आई होप यहाँ तक क्लियर है कैसे इस स्कीम को ग्राउंड पे ऑपरेट करती है गवर्नमेंट। आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट। नाउ कमिंग टू फिनेंशियल कैलकुलेशन, here I have taken some one example। आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हमने कैलकुलेशन समझाया है कि सपोज किसी कंपनी से हमें 50 कैंडिडेट्स मिलते हैं जो ग्रेजुएट हैं। फाइन, तो इस तरह से जो पर मंथ का उस कंपनी का रिवेन्यू होगा वो 50 × 4500 दैट इज गोना बी 2,25,000। अगर उस कंपनी का एनुअल रिवेन्यू का बात करें तो उनका एनुअल रिवेन्यू कहीं लगभग 27 लाख रुपए का होने वाला है इस स्कीम से। अच्छा, अब इसमें टीपीएस जो है VRTPS कंपा भाई वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेड हमारा इंस्टीट्यूट है। हम इस स्कीम का थर्ड पार्टी एग्रीगेटर हैं, हमने पहले भी बताया है। हम अपना सारा क्रीडेंशियल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं कि हु ऑथोराइज अस टू टॉक टू यू, टू spread messages and awareness of this scheme to the establishment companies and candidate। so TPS का इम्पैनलमेंट हमारा हुआ है, उसका लेटर भी है मेरे पास, हम आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में देंगे। तो अगर आप TPS की सर्विसेज लेते हैं तो सपोज वी आर चार्जिंग 50%, it may vary, that depends। so TPS earning let's take 50%, so 13,50,000 will go to TPA and thus establishment profit will be 13,50,000 in a year। It's a huge, I think it's a huge amount। establishment की एक प्रोफाइल में उनके खर्चे में एक 13 लाख रुपीस का कमी होना इंडिकेट करता है कि उनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा और इस तरह से वो एक स्मूथली अपने इंटरप्राइज को, अपने कंपनी को, अपने फर्म को रन कर पाएंगे। फाइन, अब देखते हैं इस स्कीम को किसके लिए बनाया गया है, कौन इस स्कीम में इनरोल हो सकता है, थोड़ा सा जानने का कोशिश करते हैं। इट विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट।
Fine. So coming to eligibility, any candidate whose age belongs to 18 to 35 years are eligible to enroll in this scheme. This is first filter जो आपको देखना है, एज फिल्टर। ये 18 से 35 साल के बीच का उनका उम्र होना चाहिए। और दूसरा एक और फिल्टर हमें यहाँ पे देखना है कि ये स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ने युवाओं के लिए लाया है। गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि जो फ्रेशर्स यूथ, जो एडुकेटेड यूथ हैं, अगर वो कहीं पे एम्प्लॉयड नहीं है तो उनको इस स्कीम के थ्रू एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देकर 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम चला के उनको एम्प्लॉयबल बनाया जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो गैप रखा है, फ्रेशर्स का जो मार्जिन रखा है, वो उनका जो ग्रेजुएशन या बीटेक या डिप्लोमा डिग्री होगा वो 5 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो वैसे कैंडिडेट जो कम से 5 साल या उसके 5 साल पहले या उसके बाद, लाइक इफ वी आर इन 2024, तो जो सेशन अलाउड होगा वो 2019 ऑनवर्ड का होगा। वैसे कैंडिडेट जो 2019 में या उसके बाद अपना ग्रेजुएशन बीटेक डिप्लोमा कंप्लीट किए हैं वो इस स्कीम में इनरोल हो सकते हैं। फाइन। नाउ अगर हम टारगेट इंडस्ट्रीज का बात करें तो किसी भी तरह की कंपनी हो, चाहे वो LLP हो या प्राइवेट लिमिटेड हो या फर्म हो, इंटरप्राइज हो, छोटी कंपनी हो, बड़ा कंपनी हो, कॉरपोरेट हो, मल्टीनेशनल कंपनीज हो, any establishment can get enrolled in this scheme with certain put criteria by Board of Practical Training. Fine. तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी इंडस्ट्रीज की लिस्टिंग की है जहाँ पे हम इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे हमें इस स्कीम को लाने में आसानी होगा। जैसे प्लेसमेंट एंड थर्ड पार्टी एजेंसीज, ये आज का एक ट्रेंड है कि जो बड़े बिग जाइंट्स जो होते हैं, जो बड़े कॉरपोरेट हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, वो एम्प्लॉय का हायरिंग एक थर्ड पार्टी एजेंसीज के थ्रू करते हैं। तो थर्ड पार्टी एजेंसीज के पास भी नंबर्स बहुत होते हैं जो चाहते हैं इस स्कीम में इनरोल होना, और हम उनको इस स्कीम में आराम से इनरोल करा सकते हैं। दूसरा जो है वो BPOs एंड KPOs। BPOs एंड KPOs वी कॉमनली कॉल देम कॉल सेंटर। तो BPOs का ये खासियत होता है कि उनके सारे एम्प्लॉयज़ स्किल्ड होते हैं, ट्रेंड होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, और उनके पास हमेशा फ्रेशर्स हायरिंग चलते रहता है। तो BPOs कैन बी अ बेटर सेक्टर, बेटर प्रोस्पेक्ट्स टू अप्रोच फॉर दिस स्कीम। इसके बाद सिक्योरिटी सर्विसेज एंड स्टाफिंग मैनेजमेंट एजेंसी, अगेन सिमिलर टू प्लेसमेंट एजेंसी। जो सिक्योरिटी सर्विसेज और स्टाफिंग मैनेजमेंट की एजेंसियां होती हैं उनके पास भी नंबर्स बहुत होते हैं। वी कैन अप्रोच देम, they can also take part in this program। वो अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री एम्प्लॉयज, they can get enrolled in this scheme। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में 150-200 करके उनके पास एम्प्लॉयज होते हैं जो कि वार्ड बॉय से लेके नर्सिंग से लेके, इसके बाद हम बात करें तो HR, उनका मैनेजमेंट टीम होती है, उनका फाइनेंस टीम होती है, उनका मार्केटिंग टीम होती है। तो हॉस्पिटल्स आर आल्सो अ गुड प्रोस्पेक्ट्स टू गेट इनरोल इनटू दिस प्रोजेक्ट। देन IT एंड ITs फर्म, जो आज इंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा जो सेक्टर माना जाता है वो IT सेक्टर माना जाता है, क्योंकि IT सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत बड़ी एक स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो लोग उसको ऑप्ट करते हैं, उस इंडस्ट्री को ऑप्ट करते हैं, उस सेक्टर को ऑप्ट करते हैं अपना अच्छे इंटरप्रेन्योर जो होते हैं, उद्यमी जो होते हैं, उस सेक्टर में बिजनेस करने के लिए। और अगर उनको इस स्कीम में इनरोल किया जाए तो उनकी जो स्टार्टिंग में मैन पावर कॉस्ट होगा वो रिड्यूस होगा और उनके लिए एक स्टार्टअप को ग्रो कराने का एक अच्छा मौका होगा। इसी तरह से हम देखें मॉल, सुपरमार्केट, हाइपर मार्केट, मार्ट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ये सभी जगह मैक्सिमम थर्ड पार्टी पेरोल पे ही एम्प्लॉयज़ होते हैं, ट्रेनिंग होते हैं। तो उनको भी हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, वो भी हमारे साथ इस स्कीम में जुड़ सकते हैं। ओके,
नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेमेंट सिस्टम। ये रिम्बर्समेंट सिस्टम होता कैसे है इसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा सा। तो बीओपीटी का जो फर्स्ट सिस्टम इसमें इंटीग्रेटेड है वो है डीबीटी, जो कि जिसको हम लोग डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र के नाम से जानते हैं। ये आधार बेस्ड पेमेंट इंटीग्रेशन सिस्टम है जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी को पेमेंट ट्रांसफ़र होता है इस सिस्टम से। बट नैट्स के किसी भी रीजन में डीबीटी अभी इम्प्लीमेंटेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में इम्प्लीमेंटेड है। कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट की कंपनीज है, उनके एम्प्लॉयज़ अगर नेट से इनरोल होते हैं तो उनको डीबीटी होगा, मतलब डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र टू एम्प्लॉयज़ अकाउंट, कैंडिडेट अकाउंट। और बाकी सारे प्राइवेट सेक्टर्स में अभी दूसरा मॉडल, सेकेंड मॉडल इज रिम्बर्समेंट मॉडल। रिम्बर्समेंट मॉडल में क्वार्टरली क्लेम मॉडल होता है। ये हर 3 महीने पे जो इस्टेब्लिशमेंट अपने अंडर एम्प्लॉयज़ को रख के उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उनको जो स्टाइपेंड पे करेगी उनका 3 महीने का शीट सबमिट होता है और बिल क्लेम होता है। और ये जो रिम्बर्समेंट सिस्टम है वो डायरेक्ट टू इस्टेब्लिशमेंट अकाउंट होता है। इसमें सीधा कंपनी के अकाउंट में बीओपीटी बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल थ्रू पेमेंट का रिम्बर्समेंट होता है। फाइन। नाउ थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि हम लोग को क्यों चूज करना है, हम आपसे इस विषय में क्यों बात कर रहे हैं और हम इसमें क्या है। हु आर वी, वाई अस एंड हु वी आर, दिस कैन बी ऑल्सो अ पॉइंट। फाइन। तो वी आर थर्ड पार्टी एग्रीगेटर एज मेंशन्ड अर्लियर, TPA, who will act as a bridge between BOPT, NATS scheme and establishment। जो हम लोग इस्टेब्लिशमेंट को बीओपीटी से जोड़ने का काम करते हैं। हम लोग ऑथोराइज हैं टू प्रमोट दिस स्कीम ऑन ग्राउंड एंड टेक सर्विस चार्ज, पोर्टल मेंटेनेंस चार्ज फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट। फाइन। जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको पहले बताया अपना टीपीएस रोल में कि एक एमओयू होता है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है टीपीएस और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में। जो इस्टेब्लिशमेंट हमें एक सर्विस चार्ज के बतौर पेमेंट करती है और हम आपको बता देना चाहेंगे कि ये स्कीम जो है एब्सोल्युटली फ्री है कैंडिडेट के लिए। किसी भी कैंडिडेट से हम कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं कर सकते इस स्कीम में। फाइन। ये रिम्बर्समेंट स्कीम गवर्नमेंट के तरफ से है, सीधा कैंडिडेट के अकाउंट में, दैट इज बाय डीबीटी। और जो प्राइवेट सेक्टर्स के कैंडिडेट होंगे उनको रिम्बर्समेंट दैट इज टू कंपनी अकाउंट होगा। हमारा सर्विस एग्रीमेंट अभी तक जो हम कर रहे हैं इस मॉड्यूल में काम एज ए TPA, वी आर वर्किंग एट 50% अमाउंट ऑफ टोटल रेवेन्यू, will take 50% amount of total revenue as our service charge. Fine. Suppose I am giving you a business of 1 lakh rupees, will take 50% out of that from establishment, that is from company। जिस कंपनी को हम अपने साथ जोड़ेंगे, उनका काम करेंगे, उनका कंसल्टेंसी करेंगे, तो will take 50% of total amount from them and 50% amount will go to company। Fine। Here some contact detail is myself Jay Kumar Pandey. I am heading this project and our institute is Kampa Bhai Vocational Training Institute Limited। जैसा कि हमने बताया सारे डाउनलोड लिंक्स जो भी हमारे क्रेडेंशियल के होंगे, जो गवर्नमेंट ने हमें लेटर्स दिए हैं, ऑथोराइज किए हैं, और इस गवर्नमेंट के स्कीम का जो लेटर्स हैं, उनके जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हैं, सभी चीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। फाइन। अब आते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट पर। क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी इस स्कीम से जुड़ने के लिए, उसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। तो डॉक्यूमेंट कंपनी के लिए अलग होगी और कैंडिडेट के लिए अलग होगी। अगर कंपनी या इस्टेब्लिशमेंट इस स्कीम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए जो डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होगा वो होगा GST सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और SIN, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन।
दूसरा उनका बैंक अकाउंट का पासबुक का फर्स्ट पेज या कैंसिल चेक लगेगा। तीसरा उनका लेटेस्ट ईयर इनकम टैक्स रिटर्न लगेगा, क्योंकि लेटेस्ट ईयर इनकम टैक्स रिटर्न ही ये प्रूफ करता है कि कंपनी अलाइव है, ऑपरेटिंग है। फाइन। इसके बाद उनका एक लेटर हेड होता है जिस पे स्ट्रक्चर ट्रेनिंग मॉड्यूल बना के वो देते हैं। इसके बाद कंपनी का लोगो, ऑनर का नेम और कॉन्टेक्ट नंबर, ट्रेनिंग ऑफिसर अगर उनके पास कोई हैं जो नए लड़कों को अपने अंडर ट्रेनिंग देंगे, अगर कोई हैं तो उनका कॉन्टेक्ट नंबर, अगर सेपरेटली हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर और उनका नेम, अगर नहीं है तो इट इज ओके विथ ऑनर नेम ऑल्सो, एंड PFESI नंबर एंड सर्टिफिकेट इफ अवेलेबल। अगर कंपनीज बड़ी है उनके पास अगर PFESI नंबर्स हैं, सर्टिफिकेट हैं, तो ये डॉक्यूमेंट हमें कंपनी इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होगा। और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का बात करें तो ये आधार कार्ड, फोटोग्राफ, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, जो कि OTP के थ्रू कैंडिडेट का प्रोफाइल वैलिडेट होता है, उनका बैंक पासबुक या कैंसिल चेक और 10th-12th ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए होगा, जिससे कि उनका एक एजुकेशन बैकग्राउंड जस्टिफाई होगा। फाइन। दिस इज ऑल अबाउट NATS। नाउ we'll talk on second component of this OJT scheme, that is NAPS. So NAPS का ओवरव्यू लेते हैं। It will take 5 minutes more. मुझे पता है कि ये सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा बोरिंग हो रहा होगा, लेकिन इट इज़ वर्थ। अगर आप इस स्कीम को समझेंगे तो आप इसको अपने लाइफ में अप्लाई करके बहुत सारे एक्स्ट्रा इनकम का स्रोत क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो के अंत में टिप्स दूंगा हाउ टू अर्न बाय दिस स्कीम। हाउ टू अर्न बाय दिस स्कीम हर व्यक्ति के लिए, अगर आप एम्प्लॉय हैं, अगर आप फ्रेशर्स हैं, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप काम खोज रहे हैं, काम कर रहे हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, फैक्ट्री ओनर हैं, हर एक के लिए मैं टिप्स दूंगा कि हाउ दे कैन अर्न some extra money, how they can create some extra income by this on-job training scheme of Government of India. Fine. So let's talk about NAPS. NAPS है क्या? इसका थोड़ा सा नाम बस जरा सा अलग है NAPS से। ये नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है जो अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने के लिए, इंडिया में अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए बना है। ये स्कीम भी सेम मतलब फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करती है कंपनीज को, जो स्टूडेंट को अपने पास, कैंडिडेट को अपने पास रख के उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। फाइन। कमिंग टू एलिजिबिलिटी ऑफ NAPS, any candidate who belongs to age group of 18 to 35, that is same as NAPS, and यहाँ पे एजुकेशन क्राइटेरिया 0 है, that is 0 to 12th। किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड के कैंडिडेट इस स्कीम के थ्रू इनरोल हो सकते हैं। फाइन। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम एज NATS, जो भी आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड एवरीथिंग विल गो अराउंड द सेम प्रोसेस। फाइन। टॉकिंग अबाउट रिम्बर्समेंट, तो एक फिक्स रिम्बर्समेंट गवर्नमेंट ने इसमें तय कर रखा है, वो है 1500 रुपये पर मंथ, 1500 पर कैंडिडेट पर मंथ, एंड ये शुरू से ही DBT हो रहा है, पेड डायरेक्टली टू कंपनी अकाउंट बाय DBT, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। और इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट का हम देखें तो अगर कैंडिडेट का एजुकेशन बैकग्राउंड हमें नहीं चाहिए, मतलब ये 4 डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होंगे, उनके आधार कार्ड, उनके मोबाइल नंबर, उनके बैंक ईमेल आईडी, एंड आई हैव मिस्ड वन मोर डॉक्यूमेंट हियर, दैट इज देयर फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स आल्सो शुड बी देयर। मैं यहाँ पे ही मेंशन कर देता हूँ, फोटोग्राफ्स। फाइन। तो ये कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। दिस इज ऑल अबाउट द स्कीम गाइस। आई होप आपको ये 2 ऑन जॉब ट्रेनिंग स्कीम के बारे में मैं जानकारी शेयर कर पाया, आपको वैल्यू दे पाया, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अभी तक इस वीडियो को बड़े ध्यान से देख रहे होंगे,
क्योंकि ये कोई टाइम पास वीडियो नहीं है। दिस इज नॉट अ रील्स और इंटरटेनमेंट वीडियो। ये समटाइम इट विल बी बोरिंग बट इट विल ऐड सम एक्स्ट्रा वैल्यू टू योर लाइफ। थैंक यू। तो आइए मिलते हैं हमारे टीम से। डियर ऑल, इस स्कीम को ग्राउंड पे ऑपरेट करने के लिए हमने एक ब्रॉड सपोर्ट टीम तैयार कर रखा है, जो हमारे साथ हर स्टेट में जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हर स्टेट में जुड़ के काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं। ये मैं हुआ प्रोजेक्ट हेड, मैं हूँ इस कंपनी का। इसके बाद हमारे साथ इस टीम में वीर बहादुर कुमार राय जी हैं, जो इस कंपा भाई वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। इसके बाद हमारे मार्केटिंग एंड ऑपरेशन को हेड करते हैं मिस्टर सुभाष अग्रवाल। वन बाय वन मैं आपको मेरे सपोर्ट टीम में आप 24/7 अवेलेबल पाएंगे। ममता कुमारी हमारे टीम लीडर हैं। इसके बाद अगर आप बिहार से हमारे साथ इस स्कीम में जुड़ना चाहते हैं तो बिहार पटना से हमारे टीम को कोऑर्डिनेट करते हैं अनुज रंजन जी, आप इनसे जुड़ सकते हैं। पवन कुमार जी हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से कोऑर्डिनेट करते हैं, ये उधर का कंपनियों का कोऑर्डिनेशन देखते हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश से जुड़ना चाहते हैं आप पवन कुमार जी से संपर्क करें। राजेंद्र जैन जी हमारे एमपी के कोऑर्डिनेटर, अगर आप एमपी से इस बिजनेस में हमारे साथ आना चाहते हैं आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आप दिल्ली एनसीआर से अगर हैं तो हमारे डॉक्टर राजेश कुमार सूर्यांशी जी, जो नोएडा में इनकी ऑफिस है, नोएडा से ऑपरेट करते हैं, आप इनके साथ हमारे टीम में जुड़ सकते हैं। देन वी हैव संतोष एमएस, रीजनल कोऑर्डिनेटर साउथ। पूरे साउथ में अगर आप हमारे साथ इस स्कीम से जुड़ना चाहते हैं यू कैन कॉन्टेक्ट मिस्टर संतोष। सुनील शर्मा जी रीजनल कोऑर्डिनेटर नॉर्थ हैं हमारे, ये जम्मू से ऑपरेट करते हैं। फाइन। तो हमने आपकी सुविधा के लिए, आप इस्टेब्लिशमेंट की सुविधा के लिए एक टीम क्रिएट कर रखा है। आपको जहां सुविधा हो आप उनके थ्रू, हमारे टीम के किसी भी मेंबर के थ्रू आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइन ऑफ कर रहा हूं। उम्मीद करूंगा मेरी छोटी मोटी गुस्ताखियों को आप लोग माफ़ करेंगे और इस वीडियो में शेयर किया हुआ नॉलेज को प्राथमिकता देते हुए इस स्कीम में जुड़कर इस स्कीम को सफल बनाने का भी प्रयास करेंगे और अपने लिए भी एक इनकम का अच्छा रास्ता, अच्छा स्रोत क्रिएट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।